नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलेंगे जो हमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले श्री सोमनाथ महादेव के धाम तक ले जाएगी। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देवादिदेव महादेव के सोमनाथ स्वरूप को याद करते हुए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम सोमनाथाय नमः। ये जो भव्य और तेजस्वी मंदिर आप देख रहे हैं, ये है श्री सोमनाथ महादेव का धाम, गुजरात में अरब सागर की लहरों के ठीक किनारे। ऐसा लगता है मानो समंदर खुद महादेव के चरण धो रहा हो। जानते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला गिना जाता है। कितना पवित्र होगा ये स्थान, सोचिए। अब सवाल ये उठता है कि सोमनाथ को ही पहला ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो रूप है, एक ऐसी दिव्य रोशनी जिसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, अनंत। तो फिर इस पवित्र जगह की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो पुराणों में मिलती है। ये कहानी जुड़ी है चंद्रदेव से, जिन्हें सोमदेव भी कहा जाता है। कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव की शादी प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी। अब शादी तो 27 से हुई, पर उनका सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक पर था, रोहिणी पर। बाकी की 26 पत्नियों को वो नजरअंदाज करने लगे। अब ये बात जब उनके ससुर दक्ष प्रजापति को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये सारी चमक, सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और श्राप का असर तुरंत हुआ। चंद्रदेव की सारी चमक फीकी पड़ गई, वो कांतिहीन हो गए। और सोचिए, जब चांद ही अपनी रोशनी खो दे तो दुनिया में कैसी उदासी छा गई होगी। इस अंधकार से परेशान होकर चंद्रदेव अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ इसी जगह पर आए, जिसे तब प्रभास क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और महादेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। आखिरकार चंद्रदेव की तपस्या रंग लाई। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। अब महादेव ने श्राप को पूरी तरह तो खत्म नहीं किया, पर एक रास्ता निकाला, एक संतुलन बनाया। उन्होंने वरदान दिया कि देखो, महीने के एक हिस्से में तुम्हारी कलाएं घटेंगी, तुम्हारा तेज कम होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में तुम फिर से अपनी पूरी चमक पालोगे। और कमाल की बात देखिए, आज भी हम जो चांद को घटते और फिर बढ़ते हुए देखते हैं ना, वो महादेव के उसी वरदान का सबूत है। और बस इसी कहानी से इस जगह का नाम पड़ा। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, और नाथ का मतलब होता है स्वामी या रक्षक। तो सोमनाथ का मतलब हुआ सोम के नाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी, वो भगवान जिन्होंने चंद्रमा को उसका गौरव वापस दिलाया। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब जरा इस दिव्य कहानी से आगे बढ़कर मंदिर के वास्तविक इतिहास को देखते हैं, जो अपने आप में अटूट विश्वास और हिम्मत की एक हैरान कर देने वाली दास्तान है। और यहाँ ना एक बहुत ही गहरी बात देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा ने अंधेरे के बाद अपनी रोशनी वापस पाई थी, बिल्कुल उसी तरह इस मंदिर पर भी बार बार हमले हुए। इससे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्तों के विश्वास ने, उनकी श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। सच कहें तो ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि विनाश पर आस्था हमेशा जीतती है। और यही सोच इस मंदिर की पूरी कहानी का सार है कि हिंसा शायद कुछ देर के लिए ताकतवर लग सकती है, लेकिन असली ताकत तो विश्वास में है, श्रद्धा में है। भक्ति और प्रेम को कोई खत्म नहीं कर सकता, और सोमनाथ का मंदिर इसी सच का जीता जागता सबूत बनकर आज भी खड़ा है। तो फिर भक्तों के लिए इस ज्योतिर्लिंग का इतना गहरा मतलब क्यों है? आखिर क्या खास है इसमें? जवाब इसकी कहानी और इसके इतिहास दोनों में छिपा है। देखिए, सोमनाथ का जो सार है ना, वो कई बातों में है। सबसे पहले तो ये हमें भगवान शिव के उस रूप की याद दिलाता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो अविनाशी है। फिर ये सदियों से अटूट विश्वास का एक ऐसा केंद्र रहा है जो हर चोट के बाद और भी मजबूती से खड़ा हुआ। इसीलिए भक्तों के लिए ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये उम्मीद का, मुक्ति का और मन की शांति का घर है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है।
तो चलिए अब इस पहले ज्योतिर्लिंग के दिव्य महिमा को समेटते हुए हम अपनी इस चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं। सच पूछिए तो सोमनाथ की कहानी खुद समय की कहानी है। ये बनाने की, बिगड़ने की और फिर अटूट विश्वास के साथ दोबारा खड़े हो जाने की एक डिवाइन लीला है। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि महादेव की कृपा हमेशा रहती है, वो शाश्वत हैं। बस इसी श्रद्धा के साथ अपनी इस पावन यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।